जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। ये हम फैक्ट के अनुसार जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। तो देखिए पहला इसका है, देखिए उल्का पिंड। उल्का पिंड होता है जो क्या होते हैं, टूट टूट के ग्रहों से गिरते रहते हैं। देखिए ये चंद्रमा की चट्टानों के नमूना, उल्का पिंड और चंद्रमा की चट्टानों का नमूना से अध्ययन से पता चला है कि हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग कितना है, 4.6 अरब वर्ष है। एक कैसे पता चलता है, इसका नमूना सिंपल लिया जाता है और कार्बन डेटिंग टेस्ट होता है। तो पुरानी वस्तुओं को क्या करता है, दिखाता है कि कितनी पुरानी ये वस्तुएं हैं। तो उल्का पिंड से हमें पता है कि उल्का पिंड जब है तो उसके कार्बन डेटिंग टेस्ट से क्या पता चला कि हमारी पृथ्वी क्या है, लगभग कितना 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। दूसरा देखिए इसका क्या आधार लिया गया, पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानी नमूने या रेडियोधर्मी परीक्षण से उसके 3.9 मिलियन वर्ष पुराना पाया गया। किसके आधार पर देखा गया कि पृथ्वी की सबसे देखिए प्राचीन चट्टान लिया गया, क्या उसका नमूना सिंपल लिया गया और रेडियोधर्मी परीक्षण किया गया। क्या किया गया? रेडियोधर्मी परीक्षण, जो 3.9 मिलियन वर्ष पुराना निकला, उसके होने का पता चला। रेडियोधर्मी सक्रिय पदार्थों के अध्ययन, रेडियोधर्मी सक्रिय है कि निष्क्रिय है, इसके बारे में द्वारा पृथ्वी की आज की सबसे विश्वसनीय व्याख्या है। रेडियोधर्मी माना जाता है पृथ्वी की उम्र क्या है, सबसे विश्वसनीय परीक्षण है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, देखिए पियरे एवं क्यूरी के एवं रदरफोर्ड के अनुसार है, इसके आधार पर पृथ्वी की आयु क्या है, 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की गई, यानी अनुमान लगाया गया है। कौन बताया है? क्यूरी। देखिए पियरे और क्यूरी और रदरफोर्ड ने कितना बनाया है, बताया है 2 से 3 अरब वर्ष पुराना पृथ्वी की आयु उम्र बताई है। देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम प्रयास किसने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? कास्ते द बफन थे। कौन थे? कास्ते द बफन। देखिए ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी कास्ते। इसने क्या भूगर्भिक इतिहास यानी भूगर्भ की संरचना के आधार पर बताए थे। देखिए प्रथम प्रयास किए थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने प्रयास किया था। देखिए कुछ और फैक्ट हैं। देखिए वर्तमान समय में, थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है वही चीज। देखिए वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास के निम्न कालखंडों में विभक्त किया गया है। कितने पृथ्वी के कालखंड हैं कि पृथ्वी की उम्र कितनी कालखंडों में विभक्त किया है। पहला देखिए अगर कालखंड देखा जाए पृथ्वी का, तो देखिए महाकल्प, जिसे क्या कहते हैं, इरा कहते हैं। ये समानतः सबसे बड़ा कालखंड है। क्या है ये? सबसे बड़ा कालखंड है। क्या? इरा। एक बार फिर से, महाकाल इरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह समानतः सबसे बड़ा कालखंड है। जो समय होता है, काल मतलब क्या होता है, समय। युग देखिए इपोज, देखिए यह महाकल्पों को पुनः युगों की विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ युग कहा गया है। किसको? युग को। ये महाकल्पों की पुनः विभक्त किया गया है कितने खंडों में? 4 खंडों में। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहा गया है। तीसरा क्या है इसमें, देखिए शक क्या कहते हैं, या कल्प कहते हैं, या इंग्लिश पीरियड है। देखिए प्रत्येक युग की छोटे से छोटे शक क्या है, छोटे शक अथवा कल्प में विभाजित किया गया है। प्रत्येक शक की कालावधि निर्धारित की गई है। कह रहा कि प्रत्येक शक की क्या है, प्रत्येक शक की कालावधि क्या है, निर्धारित की गई है, तथा जीवों और वनस्पतियों के उद्भव का विवरण इस पर भी प्रकाश डाला गया है। यानी कि जीवों की उत्पत्ति कब हुई है, उसका उद्भव कब है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए विश्व के भूगोल में ये देखिए भूगर्भिक इतिहास रहा पृथ्वी की, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब से माना गया है। और देखिए दूसरी पॉइंट इसमें है, देखिए अगर इसको हम पहली पॉइंट कर लेते हैं और इसको क्या कर लेंगे, दूसरी पॉइंट के अंतर्गत रख लेंगे, तो पृथ्वी के वर्तमान समय इतिहास कालखंडों में कितने कालखंडों में पृथ्वी को विभक्त किया गया, कितने कालखंडों में विभक्त किया गया। तो देखिए महाकल्प, युग और सक्या कल्प कहते हैं। और पृथ्वी के इतिहास की जानकारी हमें इस आधार पर मिला है, उल्का पिंड और चंद्रमा के नमूने लेने पर, रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षण करने से, और पियरे और क्यूरी के रदरफोर्ड के आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उम्र कितनी है, 2 से 3 अरब वर्ष पूर्व है। एक देखिए और फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे,
देखिए कास्ते द बफन ने बताया है, इसका प्रथम प्रयास किए थे पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए। तो ये रहा आज का टॉपिक था। फिर आप लोग इसको देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।